बाइबल, ये वचन उस खुदा का वचन है। आज्ञाएं हमारे लिए थी, मूसा के लिए थी, मगर परमेश्वर है और वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, हम रहे ना रहे। आप कहेंगे ये पुराने नियम की सीरीज, जी पुराने नियम की सीरीज में सिर्फ एक बात का मुझे प्रचार करना है, मुझको सिर्फ ये बताना है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम था हो जाएंगे मगर तू है रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सबको जय मसीह की। लय व्यवस्था की पुस्तक का आखिरी अध्याय यानी अध्याय 27, चैप्टर 27 आपके सामने यह अध्याय है। नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, एक नहीं 2 बार 3 बार, जितनी बार आप पढ़ सके। मैंने बार बार कहा कि ये जो पुराने नियम की पुस्तकों की हम सीरीज चला रहे हैं, हम कोई इतिहास नहीं पढ़ा रहे, हम कोई बाइबल स्कूल का, बाइबल कॉलेज का कोई कोर्स नहीं करवा रहे। मैं पुराने नियम से वो आशीषें ढूंढ करके लाने की कोशिश कर रहा हूं जो आज इस नए नियम के कलीसिया के लिए मौजूद है। अक्सर हमने पुराने नियम की अवहेलना की है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा यह कह के बताया कि इसके अंदर तो वंशावली है और इसके अंदर तो बलिदान है और इसमें तो व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ है, मगर उसी के साथ साथ आज की भी रोटी उसके अंदर मौजूद है। और मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं, जब से मैंने ये पुराने नियम की सीरीज शुरू की, प्रभु ने मुझको यह विजन दिया कि मैं आज की कलीसिया, ये मॉडर्न युग की जिसको कलीसिया कहते हैं, आधुनिक युग की जो कलीसिया है, हम लोग जो 2024, 25, 26 इसमें रह रहे हैं, 21वीं सदी की जो कलीसिया है, ये लोग पुराने नियम को पुराना ना समझे और केवल इस बात से ना उसको छोड़ दे कि अरे उसका तो समझ में नहीं आता है। आप सुनिए, ये प्रचार सुनिए, ये श्रृंखला सुनिए, आपको समझ में आएगा कि वाकई इसके अंदर तो हमारे लिए सब कुछ लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। और इसलिए ना वो पुराना होता है, ना वो नया होता है, और ना वो तो एक समान है। यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। आप छोड़ दीजिए कल की और आज की और आगे की बात, वो तो युगान युग एक सा है मित्रों। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। और आज ये 27वां अध्याय लय व्यवस्था का, ये एक पुस्तक यहां पर समाप्त हो रही है, लेकिन उत्पत्ति से लेकर के पहले पद से, उत्पत्ति के पहले पद से लेके लय व्यवस्था के 27वें अध्याय तक एक बात बहुत स्पष्ट है, और वो ये कि हमारा प्रभु जिंदा है। ये पूरी श्रृंखला एक बात की तस्दीक तो करती ही करती है, और वो ये कि आवर गॉड इज अलाइव, हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। मित्रों, आप लाश के साथ कितने दिन तक रह सकते हैं? आपके घर में लाश रहे, यहां तो आदमी मरता नहीं है कि उसको तुरंत बाहर निकाला जाता। और आज बहुत से लोग लाशों के साथ जी रहे हैं, पुराने रीत रिवाज के साथ जी रहे हैं। पुराने ख्यालों के साथ जी रहे हैं। आज की रोटी हमें दे, यह ब्लेसिंग आज की ब्लेसिंग है। अभी आप मेरे साथ रहिए, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा इस पर। जितनी बातें उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली आयत से मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया, और मैंने यही पाया मित्रों कि इन सब जो अभी तक हमने पढ़ा और आगे भी पढ़ते हैं, जो उसमें एक चीज बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही है, और वो ये कि हमारा परमेश्वर है। था में बात नहीं होती। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, नहीं की।
परमेश्वर ने रचना की, रचना करके था नहीं था, वो रचना आज भी है। और पूरे जो हम लोगों ने सीरीज देखी, उत्पत्ति की, निर्गमन की, लय व्यवस्था की, हर जगह प्रभु ऐसे बात कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वर्तमान में बात हो रही है। हम इसको बार बार पुराना नियम कह के इसको टालिए मत, इसकी अवहेलना मत कीजिए। रीड इट, इट इज द प्रेजेंट, यह वर्तमान है मित्रों। और एक लाइन पर मैं बात करना चाहता हूं, लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। लेविटिकस चैप्टर नंबर 27, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ लेविटिकस, एंड वर्स नंबर 34, द लास्ट वर्स ऑफ द सेम चैप्टर। सुनिएगा, जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सिनै पर्वत पर मूसा को दी थी। बहुत अच्छी बात, आपने कहा अरे थी तो आ गया, अभी आगे सुनिए, खत्म नहीं हुआ सेंटेंस, इतनी जल्दी अक्ताइए मत, अधीर मत होइए। वे ये ही हैं। आप देखिए, थी और है का मिश्रण देखिए। मूसा के लिए, इस्राएलियों के लिए थी, इस्राएली खत्म हो गए, मूसा खत्म हो गए, तो उनके लिए ये आज्ञाएं थी, लेकिन हमारे और आपके लिए ये आज्ञाएं हैं। फिर से सुनिएगा, जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सिनै पर्वत पर मूसा को दी थी, वे ये ही हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि यही दी थी और खत्म, सेंटेंस को वहां खत्म नहीं किया गया। हमारा प्रभु हमारे खत्म होने से नहीं खत्म है, वो अनादिकाल से अनंत काल तक, मैं बार बार इसको कहूंगा, मैं अपने प्रभु की तारीफ बार बार करूंगा। हमारा उद्देश्य, हम बनाए गए हैं उसकी तारीफ करने के लिए। आज हमारी प्रॉब्लम है कि हमने सब कुछ अपने ऊपर सेंटर कर लिया है। सारा प्रचार आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप ये है और आप वो है, हम कुछ नहीं है। उसको मालूम है कि हमारी सृष्टि मिट्टी और धूल है। काश कि हमको भी ये मालूम हो जाता, तो हम कहते प्रभु सब कुछ तू है, तेरी तारीफ हो। आकाश, हे पृथ्वी, यहोवा की तारीफ कर रही है, सारी कायनात यहोवा की तारीफ कर रही है। और आज हम अपनी तारीफ के लिए परेशान हैं, हमको क्या मिल जाए, हमारा कैसे भला हो। सारी आजकल के जो प्रचारक और भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। मित्रों, ये बाइबल, ये वचन उस खुदा का वचन है। आज्ञाएं हमारे लिए थी, मूसा के लिए थी, मगर परमेश्वर है और वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। हम रहे ना रहे, कराते रहिए अपनी तारीफ। बहुत से तारीफ वाले आए, बहुत से सिकंदर और मुकद्दर आए, चले गए, अपनी अपनी तारीफ करवाते रह गए। जितने बादशाह थे वो दरबारी रखते थे अपनी तारीफ कराने के लिए, अपने को सहरवाने के लिए, खूब सराहे। मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मुझे तो मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं चाहता हूं कि आपको यह पता चले कि पुराने नियम में जितनी बातें हुई, वो परमेश्वर अपने आप को यह दिखाना चाह रहा, आई एम, मैं जीवित हूं। मूसा से जब उसने झाड़ी में बात किया तो यह नहीं कहा मैं था। आप कहेंगे ये पुराने नियम की सीरीज, जी पुराने नियम की सीरीज में सिर्फ एक बात का मुझे प्रचार करना है, मुझको उसका डिटेल नहीं जाना, मुझको जरूरत नहीं है। मुझको सिर्फ यह बताना है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम किसी काट और किसी मूरत और किसी लाश की उपासना नहीं करते हैं। वी वर्शिप अ लिविंग गॉड। अगर आप मेरे साथ हैं तो जोरदार तालियां बजा करके उस जीवित प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू जीवित है। हम था हो जाएंगे मगर तू है रहेगा। मैं जो हूं सो हूं। अभी तक ये जितनी बातें लय व्यवस्था में, जितने नियम, आज्ञाएं, कानून, सब हमने पढ़ लिया, हम उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये सारी बातें हमारे प्रभु, प्रेज द लॉर्ड,
ये सारी बातें हमारे प्रभु में निहित है। मित्रों, एटीएम में खजाना भरा हो, मगर अगर आपका पिन आपको नहीं याद है तो 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर। आप खजाने की बात करते रहिए। आपको पहले इस बात को पूरी तरीके से इस पर विश्वास करना होगा। अभी मैं आ रहा हूं, रुकिए मेरे साथ, कि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। और आप कहेंगे तो फिर 27वें अध्याय पर क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? जानते क्या चर्चा करना चाहते हैं? क्योंकि एक बार फिर उसने इस बात को हमसे रूबरू होकर के बात किया है आज, कि आई एम ए लिविंग गॉड। इसलिए जो तुम व्यवहार करो वो ये जान करके करो कि हमारा प्रभु देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। क्या खूबसूरत बात! हमारे पर से तो बोझ ही हट गया। हमको प्रभु का बोझ नहीं उठाना है। दुनिया, दूसरे धर्म के लोग बोझ उठाए हुए हैं धर्म का, उसी में परेशान है। कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, मेरी जगह है, मेरी जगह है, मेरा स्थान है, मेरा स्थान। हम पर से तो ये बोझ ही हटा दिया गया। हम तो चैन की नींद सो सकते हैं। हमको तो मतलब ही नहीं कि किसकी कौन जगह है। तोड़ दो, हटा दो। परमेश्वर हाथ से बनाए हुए भवन में तो रहता ही नहीं है। क्या तुम नहीं जानते? हमको अपने ही को ढोना, हमको दुनिया की बातें ढोना ही नहीं है। अपने ही मंदिर को, इसी शरीर को अपना चंगा रखना है। क्या खूबसूरत बात! हमको पचड़े में दुनिया, आप देख रहे हैं ना, दुनिया का पचड़ा। ये जगह मेरी है, वो जगह उनकी है, यहां खोद दो, वहां तोड़ दो, वहां फोड़ दो, यहां बोल। जरूरत ही नहीं हम लोग को। आवर गॉड इज फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। हमारा प्रभु हर जगह मौजूद है और हमारे हृदयों में वास करता है। हमें तो कुछ ढोना ही नहीं है, हमें तो कुछ खरीदना ही नहीं। आज मसीही लोग भी परेशान है। ये चोगा तो वो चोगा, तो ये टोपा वो टोपी, और यहां ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, और इसको कॉन्सिक्रेट करो और इसको शुद्ध करो, उसको। अरे जरूरत नहीं। क्या तुम नहीं जानते हैं ना, इसीलिए दुनिया की चीजें कर रहे। एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, फिर दुनिया की चीज जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लय व्यवस्था का 27वां अध्याय। इस पूरे अध्याय में संकल्प, वाचा, वायदा, परमेश्वर इस्राएलियों से, हमसे आज कह रहा है, वायदा करो, संकल्प करो, कोई वाचा बांधो, कुछ मेरे लिए तय करो, तो खबरदार जो उसको तोड़ने की कोशिश किया तुमने। सुनिएगा, मैं देखिए कहां से मैं आपको लेकर आ रहा हूं। वो जिंदा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, उसकी आंखें हैं, उसके मुंह हैं, उसके कान हैं, वो बोलता, वो सुनता है। वो हमारे हृदयों को, हमारी सोच को, हमारे सोचने से पहले जानता है। और इसलिए इस 27वें अध्याय में उसने हमसे कहा कि खबरदार, जो हमको तुमने मरा हुआ समझा, जो हमको मूर्त सूरत समझा तुमने, जो बना बना करके रखे हो तुम लोग, मैंने मना किया है। खबरदार जो तुमने किया। जो 10 हुक्म है वो सब लिविंग है, वो जीवते हुक्म है। वो कभी थे नहीं, वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी तुम्हारे लिए है। मैं आशीषें उसी के आधार पर दूंगा तुमको। आप संडे को चर्च क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि आप सोचते हैं कि वो मुर्दा प्रभु है। ही इज नॉट वेटिंग फॉर मी। उसने अरे कहा कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अरे ठीक है, वो अरे हो गया। एक बार आपको मालूम हो गया कि अरे वो जिंदा प्रभु है। आप अपने बच्चे को क्यों टाइम से स्कूल पर ले जाते? क्योंकि आपको मालूम है कि टीचर दरवाजे पर खड़ी है, वहां नोट हो रहा है, प्रिंसिपल साहब खड़े हैं दरवाजे पर। और कई जो अच्छे स्कूल हैं वहां तो 10, अगर जो टाइम है 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो भी, गेट बंद हो जाता है। और एक बात बताए, हमारा प्रभु भी गेट बंद करना जानता है। नूह बाबा से जाके पूछिएगा, नूह बाबा के जमाने के लोगों से पूछिएगा कि दरवाजा और खिड़की कैसे बंद किया था उसने।
जब तक अनुग्रह का दरवाजा खुला है तभी तक खुला है। वो हमारा लिविंग परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। खबरदार, जो आपने इस बाइबल को एक किताब के समान पढ़ना शुरू किया और आप सोचे कि सब हमको बस कहीं से आशीष को मिल जाए, ये टोटका कर दे, ये क्रिया कर दे, वो कर्म कर दे, मेहरबानी से ऐसा मत कीजिएगा। हमारा प्रभु लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। उसका वचन जीवित है और इसलिए व्यवहार जब पढ़िएगा ना तो यह जानकर करिएगा कि वो जीवित है, वो बोल रहा है, वो देख रहा है आपको, आपकी नियत देख रहा है वो। और जैसी नियत होगी वैसी आपकी बरकत होगी। ऊपर से आपको जो करना कर लीजिए। हमारा प्रभु मन को देखता है। एक बार आपको मालूम हो जाए कि संडे को हमारा प्रभु मौजूद है, जहां इकट्ठे हैं लोग, जहां 2 या 3 जमा है, मैं उनके बीच में हूं, आपको मालूम है कि यार प्रभु वहां पर मौजूद है। आपका बिस्तर आपको अच्छा लगेगा, आपका घर आपको अच्छा लगेगा, आपको तैयार होने में 2 मिनट लगेगा। अरे बाप रे बाप, छूट ना जाए, कहीं प्रभु चला ना जाए, कहीं हम मिस ना कर जाए, कहीं खिड़की बंद ना हो जाए, कहीं द्वार बंद ना हो जाए। 5 ही कुंवारियां गई तो 10 थी मिलने के लिए, गई केवल 5 अंदर और लिखा दरवाजा बंद हो गया, मैं तुमको जानता तक नहीं। कोई मूर्त सूरत होता तो आवाज ही नहीं आती, लेकिन आवाज आई, आई डोंट इवन नो यू, मैं तुमको जानता ही नहीं। क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। यह 27वां अध्याय लय व्यवस्था का यह इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। उसने कहा जो संकल्प करो, जो वादा करो, जो वाचा बांधो हमसे, जो वायदे करो हमसे, मैं ये करूंगा वो का। खबरदार जो उसको तोड़ने की कोशिश की। तुमने हमको मूर्त सूरत समझ रखा है कि कुछ भी हमने कह दिया उसके बाद हम मुकर गए। एक एक चीज पढ़िएगा कि जो तुमने मेरे लिए पवित्र ठहराया है, जो तुमने, आप बच्चे को डेडिकेट करते हैं ना, डेडिकेशन होता है ना, काहे के लिए डेडिकेट करते हैं? आप सोचते हैं अरे प्रभु थोड़े लेगा, प्रभु थोड़ी वो कर रहा है। प्रभु ने कहा, सुनिएगा, लय व्यवस्था की पुस्तक 27वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, मनुष्यों में से जो कोई अर्पण किया जाए। आप बोल दीजिए कितने लोग अर्पण नहीं किए गए यहां पर? हर एक के बच्चे अर्पण किए गए, मैं अर्पण किया गया हूं, मेरे मां बाप मुझको लाके अर्पण किए हैं। वह छुड़ाया ना जाए, निश्चय वो मार डाला जाएगा। आप मामूली समझ रहे हैं इसको? आज बहुत से लोग मर गए, आत्मिक रूप से मर गए, मार डाले गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया, जिसके लिए अर्पण किया गया था, जिसके लिए डेडिकेशन हुआ था। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको प्रभु का काम नहीं करना, हमको उसकी सेवा नहीं करना, हमको तो फलाना काम करना है, और आत्मिक रूप से आप मर गए। एक दिन आएगा, आपका न्याय होगा। यह 27वां अध्याय इस बात की तस्दीक कर रहा है कि खबरदार, मुकरना मत। एक बात सुनिए आप, भजन संहिता उसका 15वां अध्याय। यहां प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता उसका 15वां अध्याय। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? प्रश्न नंबर 1, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? प्रश्न नंबर 2, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हम सब यही ना चाह रहे हैं कि आसमान जाए, हम लोग स्वर्ग जाए, वहां बसने पाए। 10 शर्तें हैं उसके तंबू में रहने की और उसके पवित्र पर्वत पर बसने की। मैं 10 पर चर्चा कभी करूंगा, मैं सिर्फ 8वें शर्त की चर्चा करना चाहता हूं। सुनिए मेरे साथ। प्रश्न क्या है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? दूसरा प्रश्न, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? अब उसका जवाब सुनिए, कौन बसने पाएगा? सुनिए, शर्त सुनिए, कौन बसने पाएगा? 10 वो लोग जो ये शर्तों को पूरा करेंगे वो बसने पाएंगे, वो उसके तंबू में रहेंगे। मैं 8वीं शर्त की बात कर रहा हूं, जो 4थे पद में मिलता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। मैं इसे कहूं, चाहे हानि उठाना पड़े, लेकिन शपथ जो मैंने प्रभु के साथ खाई है वो नहीं बदलेगी। मैंने 10वां अंश देने का ठाना है, अब चाहे बच्चे की फीस जाए ना जाए, राशन आए ना आए, मैं घट जाए चलेगा, लेकिन 10वां अंश तो दिया जाएगा। जो शपथ खाकर, प्रश्न आपका क्या था? तंबू में कौन निवास करेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? बहुत सारी बातों के साथ यह भी शर्त है कि जो शपथ खाकर बदलता नहीं, भले ही हानि हो जाए।
और एक बात कहूं आपसे, एक बार प्रभु के लिए हानि उठा करके देखिए, एक बार प्रभु के लिए हानि उठा करके देखिए। वो इतनी बरकतें आपको देगा कि आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि वो हानि थी कि काश की एक बार और हानि हो जाती हमारी। प्रभु हमारा हानि नहीं करेगा हमारी। जो सोच मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, आप एक बार, आप 2 दमड़ी थी उसके पास, सिर्फ 2 दमड़ी थी। उसने सोचा हानि हो गई, लेकिन पता नहीं शपथ खाया था उसने कि मंदिर में दे देंगे, तो दे तो दिया उसने। आप हमसे मत बताइए, हमको मत समझाइए कि बिचारी के पास कुछ रह नहीं गया। और क्या बताएं कि वो बिचारी गरीब मर गई क्योंकि 2 ही दमड़ी थी, वो खाना नहीं। हमको ये समझा रहा, जो उसके लिए प्राण देता है ना, उसको अनंत जीवन मिलता है। एक सारपत की विधवा थी, जा मेरे लिए 1 रोटी बना के ला। अरे क्या बोल रहे हैं, एक ही तो रोटी बनने के लायक आटा और तेल है, उतना ही भर है, और वो आप खा लीजिएगा, वो प्रभु का भक्त खा लेगा, वो चर्च को दे दे। इतना ही समय तो मिलता है, संडे को ऊपर सुबह सोने को ही तो मिलता है, वो भी दे दे, मत दीजिए ना। लेकिन आप जाकर के उस सारपत की विधवा से पूछिएगा, पानी भी लेते आना, रोटी बना के लाना, पानी भी लेते आना। मैं नहीं जानता हूं कि जब वो रोटी बना रही थी और जब आखिरी आटा और आखिरी तेल का इस्तेमाल उसने किया, तो वो क्या सोच रही थी कि एक ही रह गई, हानि उठा रहे, कम से कम यही खा लेते, मरना तो था ही इसके बाद। मगर उसके बाद की आप घटना सुनिएगा, इतनी बरकतें, उसकी मटके में का आटा कभी नहीं घटा, वो जो घटी थी ना, वो भरपूरी में बदल गई। संकल्प जो आपने परमेश्वर के लिए ठाना है, जब आपने एक बार उसके पीछे चलने का फैसला किया, घर कोई मेरे साथ ना आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आज हमको लोग कॉल करते हैं, अरे बिशप साहब बड़ी परेशानी में है, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बड़ी परेशानी में है। जी नहीं, आप अपनी सेवा कर रहे हैं। आप प्रभु की सेवा करेंगे तो वो परेशानी भी आपको आशीष लगेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपनी आग को कभी आग नहीं कहा, दानियल ने कभी शेर की मांद को शेर की मांद नहीं कहा, पौलुस और सिलास ने अपने कोड़े और अपने घाव को कभी घाव नहीं कहा, कभी दर्द से वो नहीं कराए, स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, वो उसके तंबू में निवास करेगा और उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। एक बात कह के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, फिलिपियंस, द एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस, चैप्टर नंबर 3, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। और मैं 7वीं आयत से, ये पौलुस जैसा पढ़ा लिखा लेकिन परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ, यीशु मसीह की आवाज उससे सुनी थी, उसको, वो तो सोचता था कि वो तो क्रूस पर मर गया, वो झूठ मूठ बात कर रहे हैं कि वो जी उठा, क्या हुआ। लेकिन जिस दिन उसको दर्शन मिल गया, मैं यीशु नासरी हूं, मुझको क्यों सताता, उसको अरे लगा कि अरे बाप रे बाप, हम कर क्या रहे, मैं जीवित प्रभु के सामने मैं डेयर कर रहा हूं, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। अरे वो जीवित प्रभु है। सुनिए क्या शानदार बात उसने लिखी है, अपने दिल से उसने ये चैप्टर लिखा है। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 7वीं आयत से, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, क्योंकि मैंने शपथ खाई। भजन संहिता 15वां अध्याय 4वीं आयत, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो मेरे लाभ की थी, मैंने मसीह के कारण उसको हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, आपने अभी पहचाना नहीं है, उत्तमता पहचान में, आई मीन परफेक्शन, आप उसकी धीमी आवाज को भी पहचान ले। आपको किसी पास्टर और किसी बिशप और किसी प्रचारक की जरूरत ना पड़े। खुदा का कलाम जब आप उठाएं तो आपको पहचान में आ जाए कि ये यीशु मसीह आपसे बोल रहे हैं, यह आपका प्रभु आपसे बात कर रहा है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। आप देख रहे कितनी बार हानि हानि बात किया
जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़ा वो हानि उठा रहा, सब बात कर रहा कि हां मेरी हानि हुई है, मेरा नुकसान हुआ है, प्रभु के पीछे चलने में घर से निकाल दिया गया मेरे को, मेरे बच्चों ने नहीं पूछा, मेरी वाइफ ने नहीं पूछा, मैंने हानि समझ लिया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं फुल टाइम प्रभु की सेवा करने लगा, मेरे को तो लालच था कि कुछ मिल जाएगा, नौकरी से कुछ मिल जाएगा, मैं तो उस लंगड़े के समान सुंदर फाटक पर यूहन्ना और पतरस की ओर मैं देख रहा हूं, कुछ पाने की लालसा से, कुछ सोना और रुपया, उन्होंने कहा सोना और रुपया नहीं, अरे तब क्या यार, तब क्या, हटो जाओ यहां से, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें देते हैं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। सुनिएगा, हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन जो व्यवस्था से। हम क्यों व्यवस्था आपको बताएं, क्यों व्यवस्था पढ़ाएं आपको? हम व्यवस्था सिर्फ इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, पुराने व्यवस्था विवरण हमने केवल इसलिए पढ़ाया, लय व्यवस्था इसलिए पढ़ाया आपको, इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि वो जिंदा प्रभु है और हमारे लिए उसने जो अनुग्रह पर अनुग्रह वो लेकर के आया कि हमको वो सब पूरा ना करना पड़े। और वही पौलुस ने कहा, अरे बाप रे बाप, व्यवस्था के अनुसार चलते तो हम किसी लायक नहीं होते, लेकिन वो मसीह, आगे सुनिए, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, that I may know the power of his resurrection। वो जीवित है, मुझको वो जानना है, मुझको व्यवस्था की वो सब दुनिया के क्रियाकलाप बस इसलिए जानना है कि मुझको मैं अप्रिशिएट कर सकूं, मैं धन्यवाद दे सकूं, मेरे धन्यवाद की जो गति है, मेरे धन्यवाद का जो विषय है वो और बढ़ जाए कि अरे बाप रे बाप, उस सब से छुड़ाया प्रभु ने, उस व्यवस्था से जो श्राप था उससे छुड़ाया। तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना, तब आपके अंदर जो धन्यवाद उमड़ेगा, जो वो सोता फूटेगा कि अरे बाप रे बाप, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने मेरे लिए क्या कर दिया, आपने तो उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, क्रूस पर आपने कहा पूरा हुआ, व्यवस्था पूरी हो गई। अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, पौलुस ने कहा कि जो तुझ पर विश्वास करने से मिलता है, वो धार्मिकता जो तुझ पर विश्वास करने से, ताकि वो नाश ना हो, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपके ऊपर विश्वास करने से हमारा नाश होना कैंसिल। तेरा धन्यवाद हो कि आप जिंदे हैं, आपके मृत्युंजय की सामर्थ को, रेजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं। लय व्यवस्था की पुस्तक 27वां अध्याय, हमारा प्रभु जीवित है। वो जो आज्ञाएं प्रभु ने दिया वो मूसा के लिए थी, मगर हमारे और आपके लिए है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आप हमारे लिए एक जीवित प्रभु है, और जब आप जीवित हैं तो आप हमको भी जिलाएंगे। दुनिया मुर्दों के साथ, दुनिया मरे हुए कामों में, लेकिन हम जो तेरे मानने वाले हैं खुदावंद, हम तुझ जैसे जीवित प्रभु की उपासना करेंगे, ये जान करके कि तू हमारे बीच में हाजिर और नाजिर है। हम जब यहां जमा है प्रभु जी, हम जानते हैं कि तू हमारे बीच में है, और जब तू हमारे बीच में है तो हम व्यवहार भी वैसे ही करेंगे। हमको इनको नहीं देखना, उनको नहीं देखना, डरते और कांपते हुए प्रभु हमारे बीच में है। हमें बरकतें आपसे मिलनी है खुदा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस लय व्यवस्था की पुस्तक को एक बार फिर पूरा पढ़िएगा। आपको हानि लगे, अरे टाइम की बर्बादी, अरे आप एक बार पढ़ करके तो देखिए, खुदावंद आपके टाइम को ऐसा डबल कर देगा, आपकी बरकतों को ऐसा दुगना कर देगा, जो सिर्फ इस जीवन की नहीं लेकिन अनंत जीवन की भी होंगे। हमारा प्रभु जिंदा है। वी बिलीव इन ए लिविंग गॉड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु में बने रहिएगा, जीवित बने रहिएगा, जीवित प्रभु में। जय मसीह।